तो इस तरह के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ले रही है। तो अब ये चीज़ चल रही है इसमें, इस वजह से आपके ऑफर लेटर हो गए, कैश लेटर हो गए, ये डिले चल रहे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट ले रही है। बट अब करना क्या है, 1 वीक हमारे पास है। इस वीक में जिस स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ गया तो ठीक है, उन कोर्स में अपनी फाइल इस वीक के बाद स्टार्ट कर दो। मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, तो कुछ बड़ा सोचो भाई, कुछ बड़ा करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों है, तो भाई कुछ अपडेट दूंगा आपको, उन अपडेट को आप फॉलो करें तो भाई कुछ ना कुछ आपका हो सकता है। किसी भी फील्ड में हो, मैं बात ये नहीं कर रहा कि ऑफर लेटर वालों के, कैश लेटर वालों के, हर तरह का अपडेट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बड़ा एक क्विक अपडेट दूंगा तो उससे कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। सबसे पहली बात, मैंने जो इंस्टा ID दी थी ना, वो मेरी पर्सनल थी। तो अब हो क्या रहा है, उसमें बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। तो उसमें भाई मैं रिप्लाई भी बहुत सारे स्टूडेंट का कर चुका हूँ, और तो और मैं बात भी कर चुका हूँ। भाई जो जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों से बात हो चुकी है। तो दूसरी बात क्या है कि भाई जो मेरा पर्सनल थी, मतलब जो मेरी पर्सनल चीज़ थी ना, जो मेरे पर्सनली मैसेज आते थे इंस्टा पे, तो भाई वो थोड़े मैसअप हो चुके हैं। तो भाई उस वजह से मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, बात कैसे करनी है। अब क्या हो रहा है यार, पिछले मतलब जो मेरा पर्सनल अकाउंट था ना, उसमें पता क्या स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पहले हाय लिख के छोड़ दे रहे हैं यार। मैं उनका रिप्लाई करता हूँ तो भाई फिर वो हाय हाउ आर यू। अब यार ये छोड़ो भाई, हाल चाल पूछने का टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम बहुत कम है। अब आपको करना क्या है, मेरा नया इंस्टाग्राम ID ये है, इस इंस्टा पे जाओ, अपनी रिक्वेस्ट भेजो और वॉइस नोट छोड़ो मेरे साथ। भाई वॉइस नोट में क्या होता है यार, टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, इतना टाइम यूके में है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना वॉइस नोट छोड़ो भाई, ये मुझे दिक्कत है, मतलब ये मेरी क्वेरी है, तो मैं क्या करूँगा, वॉइस नोट ही छोड़ूंगा आपसे। अगर कुछ अर्जेंट है, कुछ ज़्यादा ही वो चाहिए, तो मैं आपसे बात भी करूँगा। तो आप कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि जो आपने मैसेज डाले हुए हैं इंस्टा पे, उनका ही नहीं रिप्लाई आया पहले। तो भाई मैं हर किसी का रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे इनबॉक्स में 500+ मैसेज आ चुके हैं। तो कम से कम भी 200 का तो मैंने रिप्लाई कर चुका हूँ मैं इस वीक में। जब भी मेरे को टाइम लगता था, मैं अपनी इंस्टा खोलता था, उनको रिप्लाई करता था। तो अब करना क्या है कि वॉइस नोट से हम बात करेंगे, ये हमारे लिए ईजी रहेगा और जल्दी भी रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत कम होगी इसमें। तो अब यही करना है, मेरे इंस्टा पे जाओ, अपना ड्रॉप करो जो भी क्वेरी है, तो मैं उसकी बताने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, अब अपडेट क्या है, अपडेट मैं बता देता हूँ यार। आपको पता है कि आपके ऑफर लेटर, कैश लेटर हो चाहे, वो क्यों लेट हो रहे हैं, मतलब डिले क्या है। अब हुआ क्या, कल ही जो सुलभ ब्रेमन थी, आप लोगों को पता ही होगा सुलभ ब्रेमन कौन है। अगर नहीं पता तो मैं चलो पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सुलभ ब्रेमन होम सेक्रेटरी थी लिज ट्रस, जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम पे भी वो होम सेक्रेटरी थी। तो उन्होंने मतलब क्या अनाउंसमेंट की थी ना, कि भाई जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट आ रहे हैं इस कंट्री में, भाई उनको वो बंद करने वाली है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं उन पे वो टाइटनेस करने वाली है। ठीक है, 2 ही अनाउंसमेंट थी। अब हुआ क्या, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ऋषि सुनक बन गए, तो ऋषि सुनक ने भी उनको होम सेक्रेटरी ही बनाए रखा। तो अब हो क्या रहा है, जो नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट है ना, और माइग्रेंट भी आ रहे हैं इस कंट्री में, तो वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, मैं बात करता हूँ यूक्रेन वार की। यूक्रेन के जितने भी माइग्रेंट थे ना, वो भाई यहाँ यूके में आ चुके हैं। इन्होंने यूके वालों ने क्या कहा, भाई तुम हमारी कंट्री में आ सकते हो, हम तुम्हें घर देंगे, जॉब देंगे और यहाँ पर PR देंगे। तो भाई इस वजह से वो अपनी कंट्री से, मतलब यूक्रेन तो वैसे भी खत्म ही हो गया, तो वहाँ से अब यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, नंबर 1 रीज़न ये हो गया। एक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट। अब हो क्या रहा है, जो आसपास के सराउंडिंग एरिया है ना, जैसे अब यूरोप है, यूरोप मतलब ब्रेक्जिट हो चुका है, ब्रेक्जिट से अब यूरोप बाहर है। अगर यूरोप वालों को भी यूके में आना है तो वीज़ा लेके आना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, वो पता क्या कर रहे हैं, और रातों रातों को भाई किसी नाव में आ रहे हैं और कभी ट्रक में छिप के आ रहे हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट इस कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। भाई स्टूडेंट्स तो वर्ल्ड वाइड से नंबर 1 डेस्टिनेशन यूके ही बना हुआ है सभी की। अब क्या होगा मैं बताता हूँ, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो यूक्रेन से बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, दूसरे इलीगल इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तीसरे स्टूडेंट। भाई तीनों चीज़ों से भाई यहाँ यूके फुली पैक्ड हो चुका है। एकोमोडेशन की कमी हो चुकी है, जॉब्स की कमी हो चुकी है। तो अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने ना नीचे मतलब कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई, जो मतलब मेरा रिसर्च करता है, मैं अपनी रिसर्च से बता रहा हूँ, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब क्या अनाउंसमेंट है, इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को ये बोला है कि भाई टाइटनेस करो, जितना कम स्टूडेंट हो सकता है ना कम लो, और एक सिलेक्टेड स्टूडेंट लो। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि भाई जो इतना टाइम लग रहा है ना इस चीज़ में, तो भाई वो सेलेक्ट करके ना स्टूडेंट ले रही हैं जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल साफ़ है, कम गैप है, फी वो 100% पे कर रहे हैं। तो इस तरह के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ले रही हैं। तो अब ये चीज़ चल रही है इसमें, इस वजह से आपके ऑफर लेटर हो गए, कैश लेटर हो गए, ये डिले चल रहे हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट ले रही हैं। आपने काफ़ी वीडियो भी देखी होंगी। अब हो क्या रहा है, यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं,
भाई सो फिल्टर कर रही हैं जिस बच्चे की प्रोफाइल साफ़ है। जैसे क्या होता था पहले, गैप वाला भी एक्सेप्टेड था, किसी भी एरिया से आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेड था। अब हो क्या रहा है, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ नए नए रूट ले जा रहे हैं, तो कोई जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ मेंशन नहीं करता, बट उस वजह से ना जो करंटली स्टूडेंट है जो आना चाहते हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ स्पेसिफिक कंट्री हैं, इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है भाई, वो कंट्री है, कुछ स्टेट हैं, उन कंट्रियों में तो ये भाई बैन भी कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। खैर अभी कुछ नहीं हुआ, हम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, जो था मैंने आपको बताया, तो इस वजह से आपके डिले हो रहे हैं। बट अब करना क्या है, 1 वीक हमारे पास है, इस वीक में जिस स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ गया तो ठीक है, नहीं आया ना तो अब करना क्या है भाई, घबराना नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि ऑफर लेटर नहीं आया कि ज़िंदगी ख़त्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके पास टाइम बचेगा ना, अब अप्रैल में इनटेक आ रहा है और नेक्स्ट सितंबर इनटेक आ रहा है, तो मैं अपने चैनल पे क्या करूँगा, मुझे पता है स्टूडेंट जब अपनी कंट्री से यूके में आता है तो उनको क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना मैं यूके में आऊँगा, यूके में आके मैं कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लूँगा, उसमें ज़िंदगी है मेरी, तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोचते हो। जो जिस स्टूडेंट का ऑफर लेटर अब नहीं आएगा वो नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करो। मैं जल्दी ही एक लिस्ट रिलीज़ करने वाला हूँ अपने चैनल पे, उस लिस्ट में आपको बताऊंगा जो मार्च और ये सॉरी अप्रैल और मई इनटेक आ रहा है ना, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्स दे रखे हैं। अगर आपका सूटेबल है तो आप वेलकम है, उन कोर्स में अपनी फाइल इस वीक के बाद स्टार्ट कर दो, मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, तो मतलब 1 दिसंबर से नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना स्टार्ट हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी सीट ओपन कर दी है। अब होगा क्या, उसके बाद भाई जितना भी टाइम बचेगा ना, अब दिसंबर में जिस स्टूडेंट ने, मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, कुछ मतलब फुली गाइड करने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। इसमें आप फ्री रहेंगे अपनी कंट्री में, तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर यूके में सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है यहाँ पर, यहाँ डिग्री मैटर नहीं करती, अगर आपने सर्टिफिकेशन ली है ना, कोई कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास, कुछ मतलब रेपुटेड रजिस्ट्रेशन मतलब कंपनी से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको जॉब लेने में ईजिली रहेगा। कुछ बड़ा सोचो भाई, कुछ बड़ा करेंगे इस टाइम में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपका साथ दूंगा। 1 वीक है ऑफर लेटर वालों के लिए, तो भाई जल्दी से जल्दी अपना ईमेल ड्रॉप करो, अपने एजेंट से पूछो, हो सके तो भाई यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भी कॉल कर सको। जो भी कुछ किसी स्टूडेंट को बात करनी है तो मेरे मैंने अपनी नई इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ जाकर आप अपनी वॉइस नोट छोड़ सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बना के डाली है, तो वो वीडियो देख के तो आप वॉइस नोट अपना ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं जल्दी से जल्दी आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। भाई अब लग जाओ, टाइम है नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।